Assalamu alaikum. I hope all of you would be fine and healthy by the grace of Allah. Do stay at your home as this is the only way to avoid this deadly disease. Now coming to the point, bad news or negative messages is the topic we are going to learn in this particular video lecture. Well, there are many occasions where the company is supposed to refuse, so it is also the part of the professional communication. Do remember that the refusal messages or bad news messages are always prepared carefully because customer may not accept a refusal easily. Furthermore, we would also discuss the indirect strategy that must not be confused with the reports. The indirect strategy of bad news messages would be based on buffer, reasons, bad news, and closing. Well, bad news would be a message that would not receive the positive feedback. आपने good news messages जब पढ़े थे तो आपने ये चीज़ सीखी थी कि good news messages are always composed for the positive feedback. However, the bad news would not receive the positive feedback. Therefore, one has to be careful to compose such messages to avoid affecting one's feelings. क्योंकि फ़र्ज़ कर लीजिए आप अगर कोई ऐसा मैसेज लिख के दे देते हैं किसी को जो उसके लिए बैड न्यूज़ है लेकिन उसमें आपने केयरफुली नहीं लिखा तो वो चीज़ आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है. फॉर इंस्टेंस मैं आपका बॉस हूँ और मैं आपको अगर ये लिख के दे देता हूँ कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, आप एक फॉर इंस्टेंस बोझ है धरती का, ठीक है, तो आप इन अल्फाज को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि मेरे बॉस ने ये सब कुछ मेरे ख़िलाफ़ कैसे लिखा और क्यों कर लिखा. ठीक है. Well, if there is a kind of a simple business problem, you can solve it with the help of these steps. सिंपल प्रॉब्लम का मतलब ये कि फॉर इंस्टेंस आपको कोई असाइनमेंट था जिसके ऊपर मैंने बहुत ही नेगेटिव फीडबैक दे दिया और बाद में पता चला कि जनाब द टीचर वॉज एट मिस्टेक एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो यू शुड कॉल द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड. You should describe the problem and apologize. अच्छा, there is no harm in apologizing. अगर आप मिस्टेक पे हैं और आपको लगता है कि आपको apologize कर लेना चाहिए तो there is no harm कि आप apologize करें. और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं गलती करने के बाद मैं apologize नहीं करूँगा तो ज़्यादा बड़ा बन जाऊँगा तो that is not a good way. Explain why the problem occurred, what you are doing to resolve it and how you will prevent the problem from happening again. ठीक है. If possible, so you may follow up that particular thing with a letter that documents detail discussed in the phone call or the meeting. You may promote your goodwill as well. ठीक है, यानी आप अपनी गुडविल भी मेंटेन कर सकते हैं इस तरह कि जनाब आपको पता है कि आपसे गलती हुई है तो अब उसके अगेंस्ट जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए, आप अपने कस्टमर को या रिसीवर को कोई ऐसी चीज़ ऑफर कर सकते हैं कि जिससे वो कुछ उसका मूड जो है थोड़ा बेहतर हो जाए. ठीक है. अच्छा, डू रिमेंबर दैट रिजॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम इज द पॉइंट वेयर द कंपनी इज एट मिस्टेक. ठीक है, बट द बैड न्यूज़ मीन्स द कंपनी इज नॉट एट फॉल्ट. कोई प्रोडक्ट थी, कोई चीज़ थी, कोई मेडिसिन थी जो प्रॉपर्ली कस्टमर ने यूज़ नहीं की, अब कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही. दैट मीन्स प्रिपेयरिंग ऑफ द बैड न्यूज़. ओके, तो बैड न्यूज़ आप वहाँ बनाएंगे जहाँ कंपनी का फॉल्ट नहीं होगा. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. I believe that all of you should be listening it properly so that you may not have any confusions in your mind. Okay. This is what we call the inductive strategy. The inductive strategy or indirect strategy means the same. ठीक है, और ये 4 स्टेप्स पर बेस करती है. नंबर 1 इज बफर. बफर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे लिखते हैं, ये सब अभी हम सीखेंगे या तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर. देन रीजंस. आफ्टर दैट the bad news, and finally the closing.
शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जनाब जब आप बैड न्यूज़ बना रहे होते हैं तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, ठीक है। तो अब आप ज़रा देखिएगा आप कितने ज़्यादा केयरफुल हो के इस काम को कर रहे हैं, ठीक है। यानी नंबर 1 पे आप बफर मैसेज जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप रीजंस और बैड न्यूज़ को लेकर आते हैं, एंड देन फाइनली आप क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बैड न्यूज़ मैसेजेस को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहा हूँ, कि क्यों इतने ज़्यादा अहमियत वाले मैसेजेस हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी आपने देख ली, बट एज दिस इज द काइंड ऑफ अ वीडियो लेक्चर, और ऐसी बात है आप मेरी आवाज़ तो सुन रहे हैं लेकिन इस वक्त आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। डेफिनेटली आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर पैराग्राफिंग किस तरीके से होगी एक बैड न्यूज़ मैसेज की। तो यहाँ पर हम ये वाली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सी द बफर विल बी रिटन इन द पैराग्राफ नंबर 1, यानी पैराग्राफ 1 में आप बफर मैसेज जो है वो मतलब लिख रहे होंगे। इन पैराग्राफ 2 you are going to sum up 2 different things or include 2 different things. The first would be the reasons and then the bad news, ठीक है, and finally the closing will be included in the paragraph number 3. अब चूँकि बात चलने के लिए है तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट जब इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी को देख रहे होते हैं और डायरेक्ट स्ट्रैटेजी वो पढ़ के आए हुए होते हैं रिपोर्ट राइटिंग की और इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी रिपोर्ट राइटिंग की, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहीं पे आपको ये चीज़ जो है मेंशन कर देता हूँ। इस वर्ड फाइल को मैं जो है वो अटैच भी कर दूंगा इस वीडियो क्लिप के साथ, ताकि आप इसे देख सकें। ठीक है, इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो हैं उनमें सबसे पहले आप क्या डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, पॉइंट नंबर 2 आपके पास होता है बॉडी। पॉइंट नंबर 3 आपके पास आता है कंक्लूजन, और पॉइंट नंबर 4 होता है ओके। तो ये ज़रा कंपैरिजन अभी कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग जो है वो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी के अंदर ही इतने कंफ्यूज हो को वहीं पे जो है वो मतलब आपको जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ बैड न्यूज़ मैसेजेस मीन्स बफर पैराग्राफ 1, रीजंस एंड बैड न्यूज़ पैराग्राफ 2 एंड क्लोजिंग पैराग्राफ 3, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स मीन्स इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। फाइन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ख़ास तौर पे तमाम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, एडवाइस करना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, वो ये है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव बीन फेसिंग इन योर असाइनमेंट्स एंड क्विज इज़ दैट कि जब आप अपना असाइनमेंट और क्विज सबमिट करते हैं और मैं उसका फीडबैक दे देता हूँ तो एक एतराज़ आप लोगों की तरफ से आता है कि सर हम ये समझ रहे थे और हम वो समझ रहे थे, ठीक है। तो आप सबको मैं ये एडवाइस करूँगा कि बाय द टाइम आप जो भी असाइनमेंट आप तैयार करेंगे उसको आप एक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, नंबर 1, और अच्छे तरीके से तैयार करने से पहले आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को जो कि आपके साथ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं बिल्कुल आसानी से जो है वो मतलब अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और उसके बाद फिर उस चीज़ को आप तैयार करेंगे। असल में होता ये है कि माज़रत के साथ क्या पता ऐसा ना हो, लेकिन मेरा इतना एक परसेप्शन है कि आप लोग असाइनमेंट्स जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उतनी जल्दी तैयार करने की कोशिश करते हैं और उस सूरत में फिर क्या होता है कि मतलब यू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मेटिंग के हवाले से मैं तमाम स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ लेटर्स एंड मेमोज वाला जो हम आपका वीडियो लेक्चर है उसको फॉर गॉड सेक अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आप जितने भी आपके असाइनमेंट्स होंगे उसमें अगर आप लेटर हेड इंक्लूड नहीं करेंगे या इनसाइड एड्रेस में लाइन स्पेस आ रहा होगा या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के अंदर जो है मतलब आपके इश्यूज आ रहे होंगे या और इस फॉर्मेटिंग के कोई और इस तरह के एरर्स आ रहे होंगे
उन सब के मार्क्स अब मैं डिडक्ट करना शुरू करूँगा. अभी तक मैंने लेटर हेड पर मार्क्स डिडक्ट करना शुरू नहीं किए थे. ठीक है, फाइन. So this is what we call the indirect strategy of the bad news messages. Now in this particular slide we are going to discuss the definition of the buffer messages. Okay, buffer is a neutral message that must establish a common bond between the receiver and the sender. In other words, it's a kind of a message that never reveals the bad news. That never reveals the bad news. ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर स्टूडेंट हमारे जो हैं वो इसी पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे वो बफर मैसेज जनरेट करते हैं और उसी बफर मैसेज के अंदर जो है वो इस चीज़ को भी मेंशन कर देते हैं कि मतलब सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू. तो डू रिमेंबर, बफर मैसेज में आप कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं लेकर आते, बल्कि ये इस तरह का स्टेटमेंट होता है कि जिसमें आप जो है कभी भी कोई बुरी बात या नेगेटिव बात ऐड नहीं कर रहे होते. अच्छा, बिफोर प्रिपेयरिंग अ बैड न्यूज मैसेज you should remember the following things. Number one, accept that your bad news represents a firm decision. ठीक है, आप एक बैड न्यूज़ पुटअप कर रहे हैं और जो कि आपके रिसीवर के लिए हो सकता है कि अच्छी ना हो और उसका रिसीवर जो है वो मतलब उसको इतना ज़्यादा पसंद ना करे, बट यू हैव नो अदर ऑप्शंस देन टू रिफ्यूज़. एक प्रोडक्ट है जो कि आउट ऑफ ऑर्डर आपकी वजह से नहीं हुई है, कस्टमर ने उसको आउट ऑफ ऑर्डर किया है. कंप्यूटर है फॉर इंस्टेंस, उसमें जो है वो मतलब डाउनलोडिंग इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हुई है कि उसमें जो वायरसेस की भरमार है और उसकी वजह से बैक फैक्टर्स आ चुके हैं हार्ड ड्राइव पे. या बायो साइंटिस्ट के बच्चों के लिए ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि फॉर इंस्टेंस को मेडिसिन थी जो आपने बहुत अच्छी बनाई हुई थी, लेकिन जो उसके प्रिकॉशंस थे उसके ऊपर या उसकी जो क्या कहना चाहिए एहतियाती तदबीर थी वो अमल ही नहीं उसके ऊपर किया गया और पता चला कि जनाब उसको जो है वो दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना था और दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं एक टैबलेट को. ठीक है, तो ऐसे में ऐसी बात है कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती. तो एक्सेप्ट दैट योर बैड न्यूज रिप्रेजेंट्स अ फर्म डिसीजन. Then understand that under the circumstances your decision was fair and reasonable. फॉर इंस्टेंस एक डैमेज पीस है जो आपके पास आया है कि जी आप फेस कॉस्ट रिपेयर करके दीजिए और आप ये सोच के उससे रिपेयर कर देते हैं कि अच्छा चले कोई बात नहीं, मेरा कस्टमर है, बहुत अच्छा कस्टमर है और मुझे दुआएं देगा और पाकिस्तान को दुआएं देगा और ये करेगा और वो करेगा. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आप ये समझ सकते हैं कि कल को जब ये बात सबको पता चलेगी कि जनाब XYZ कंपनी इज़ इवन प्रोवाइडिंग यू रिफंड्स और रीइम्बर्समेंट्स और द फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज इवन इफ क्या आपको प्रोडक्ट जो है वो डैमेज है उस वक्त भी वो आपको जो है मतलब वैसी ही सर्विसेज दे रही है. तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपके लिए बिजनेस करना नामुमकिन हो जाएगा. तो अंडर द सर्कमस्टांसेस योर डिसीजन इज ऑलवेज फेयर एंड रीजनेबल. ये चीज़ अपने जहन में रख के आप काम करते हैं. ठीक है, देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट point that remain well disposed towards your business. You're refusing someone for once. It doesn't mean that this is the end of your business. Okay? ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप अपने कारोबार को जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए शट डाउन कर देंगे, उसकी सर्विसेज को बंद कर देंगे और कह देंगे कि ठीक है जनाब अब मैं ये काम करूँगा ही इस तरह. तो रिमेन वेल डिस्पोज टुवर्ड्स योर बिजनेस का मतलब ये कि आपका अंदाज ऐसा ना हो कि पता चला कि कल को जो है वो मतलब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हो कि जनाब इस कंपनी ने हमारे खिलाफ ये सब कुछ क्यों लिखा और क्यों किया. ठीक है, तो ये वो सारी की सारी बातें हैं, ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्कस करते रहना चाहिए. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिजर्व योर प्राइड. इंग्लिश का एक मुहावरा है कि जिसका मतलब जो कि कुछ इस तरह का है कि डोंट पुट योर सेल्फ इन टू समवन एल्स शूज. मीन्स ऐसे समझने की कोशिश मत कीजिए कि आप जो है वो मतलब बिल्कुल तो ख़त्म हो चुके हैं. अच्छा बाई पॉसिबल मुहावरा यहाँ पे गलत हो. ठीक है, तो ये समझने की कोशिश मत कीजिए कि आप जो है वो कुछ भी नहीं है और अगला जो है वो सब कुछ है. ऐसा भी नहीं है. कस्टमर इज द किंग बट हु मेक customers the king? Definitely the company.
तो अगर कंपनीज ही नहीं रहेंगी तो कस्टमर किस बात का होगा और किस चीज़ का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा और अच्छे तरीके से इसको जो है मतलब फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर we are going to discuss something that what could be the possible buffers for opening the bad news messages, ठीक है। ये चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा, वो ये है कि आप बफर मैसेजेस लिखने के तरीके सीख रहे हैं। यानी अभी तक तो आपने ये डिस्कस किया ना कि बफर मैसेजेस क्या होते हैं, अब आप बफर मैसेजेस लिखने के तरीके सीख रहे हैं। और सबसे पहला तरीका होता है बेस्ट न्यूज़ का। अब अक्सर आप में से हो सकता है हैरान रह जाए कि सर हम मना करने जा रहे हैं तो बेस्ट न्यूज़ कैसे देंगे, ठीक है। तो इसकी मिसाल इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जनाब फ़र्ज़ कर लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को फ़ी रिवाइज करनी हो फॉल 2020 से, हम स्टूडेंट्स की फ़ी जो है वो मतलब पर कोर्स जो है वो हमें 20,000 रुपये करनी है, या अगर 20,000 रुपये है ऑलरेडी, ठीक है, मेरे मुँह में खास, तो 25,000 रुपये पर कोर्स जो है वो फीस करनी है, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी यहाँ से ये ना शुरू करे कि जनाब इस तरह शुरू ना करे इस मैसेज को लिखना कि जनाब हम आपको जो है वो मतलब 25,000 रुपीज़ पर कोर्स चार्ज करेंगे फॉल 2020 से। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को सर्विस जो वो दे सकती है या कोई ऐसी फैसिलिटी जो कि वो इंट्रोड्यूस कर सकती है वो लेकर आए, और उसकी बेसिस पे आपका कस्टमर या आप लोग जो है वो मतलब उसको सुनना, ये खबर जो है वो मतलब उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये इस तरह हो सकता है कि फ्रॉम फॉल 2020 एवरी कोर्स विल बी टॉट बाय अ PhD फैकल्टी मेंबर। तो अब वैसी बात है, ये कैसी बेस्ट न्यूज़ है ये कैसी बेस्ट न्यूज़ है कि जिससे सुन के सबको अच्छा लगेगा कि ओ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इज़ अ काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी जो कि हर PhD फैकल्टी मेंबर को ही हायर करेगी, कि वो इवन इफ के अगर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग साइंस पढ़ाना है या इंट्रोडक्शन टू बायो साइंस पढ़ाना है तो वो भी जो है वो मतलब एक PhD फैकल्टी ही पढ़ा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बफर लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है एप्रिसिएशन। अच्छा, बाय द वे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स इन क्वाइट डिटेल मैनर, ठीक है। तो अगर अभी आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही तो इतना आप परेशान मत होइए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला कल या शाम तक मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं स्लो हो गया उन मामला में, ठीक है। और अब असाइनमेंट का कोर्स भी आप लोगों को जो है वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जो है वो मतलब आएंगे, ठीक है। तो बेस्ट न्यूज़ के बाद एप्रिसिएशन आप ला सकते हैं। एप्रिसिएशन के बाद आप एग्रीमेंट वाली एक सिचुएशन लिख सकते हैं। एग्रीमेंट के बाद आप फैक्ट्स पर जा सकते हैं कि जनाब फैक्ट्स कोई आप अगर डिस्कस करना चाहें तो वो आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आपकी एक बफर सिचुएशन मिल सकती है कि जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो मतलब लेकर आ सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आप अगले की फीलिंग को समझ सकें, ठीक है, या समझते हैं। अपॉलॉजी आप कर सकते हैं। अच्छा, अपॉलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप माफ़ी मांग रहे होते हैं कि सॉरी वी आर एट मिस्टेक। अपॉलॉजी का मतलब ये होता है कि आप अगले को ये अपोलोजाइज कर रहे होते हैं कि जनाब आपकी वजह से उसे इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी, या आपकी प्रोडक्ट की वजह से उसे इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी। तो these are some of the ways of writing buffer messages. So dear students, what is the summary of this particular lecture? Point number 1, bad news is based on indirect strategy. Number 2, indirect strategy means buffer that will be explained in paragraph number 1, reasons that will be added in paragraph number 2, and the bad news would also be included in paragraph number 2, and the closing part, that is paragraph number 3. Fine. Now just to make you understand that what is the basic difference between indirect strategy of letters and indirect strategy of the informal reports, ये point है। otherwise इस point की point number 3 की यहाँ पे जरूरत नहीं थी जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बेचारे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ मैंने इसलिए ख़ास तौर पे आप तमाम अफराद को यहाँ डिस्क्राइब की है कि इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट मीन्स इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। फाइन। Point number 4 says
Buffer never reveals the bad news. Buffer never reveals the bad news. ٹھیک ہے, یعنی ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ پہلے ہی پیراگراف میں آپ بیڈ نیوز بتا دیں. After that, buffer is a neutral message that must contain a bond between sender and receiver, and there are various ways of writing this particular buffer message. Fine. So I hope کہ آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا, اور اگر نہیں سنا ہوگا تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں, جتنی بار آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کے کوشچنس بالکل بھی مجھے ریسیو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک تھوڑی سی الارمنگ چیز ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا شاید کیئرفلی ہو گئے اسی طرف سے کہ سر جو ہے وہ ٹائملی لیکچرز اپروچ چونکہ نہیں کر رہے, اس لیے ہم تھوڑا سا اس چیز کو جو ہے وہ مطلب اوائڈ کر سکتے ہیں. تو پلیز آپ کے جو بھی کوشچنز ہوں مجھے آپ ای میل کے تھرو یا کیا کہنا چاہیے گوگل کلاس روم میں جو کمنٹس کا آپشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ اپنے کوشچنز ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جلد ویڈیو لیکچر کے ذریعے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ, السلام علیکم.